हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ग्राफ को देख के हम लोग कैसे बताएंगे कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका कितना रूट्स है। ये सारा चीज आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करके पहले देखेंगे कि ये कौन सा स्टैंडर्ड कर्व मिलेगा, इससे कौन सा स्टैंडर्ड ग्राफ इससे आएगा। तो ये लाने के लिए यहाँ पे y इक्वल टू ए है, तो a कॉमन लेते हैं। ए अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है इतना। उसके बाद y इक्वल टू ए तो कॉमन है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। और कंप्लीटिंग स्क्वायर जब मेथड करते हैं, जो भी यहाँ पे b आता है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे जो भी आता है उसका स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो b बाई 2a आ गया यहाँ पे। तो b बाई 2a का स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस किए, और b बाई 2a का होल स्क्वायर एक बार माइनस किए, और प्लस c बाई a है, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो ये होगा y इक्वल टू a इंटू, ओके यहाँ से ले सकते हैं ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए ब्रैकेट करके, तो अब यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा डिवाइड में 4a स्क्वायर, ओके, ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि इस a को इंटू करेंगे तो ये होगा y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस ये a से इंटू करेंगे तो डिवाइड में a कट जाएगा, डिवाइड में a कटेगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac को लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस d बाई 4a, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो माइनस d बाई 4a है ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस d बाई 4a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये जो कर्व आया है फाइनली कि y प्लस डी बाई 4a का y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये कैसा कर्व है? ये कर्व है y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का कर्व है। और ये कर्व क्या होता है? ये कर्व होता है पैराबोला, मतलब पैराबोलिक कर्व ये होता है। मतलब x एक वेरिएबल में स्क्वायर होगा, एक वेरिएबल में लीनियर होगा। जैसे यहाँ x का स्क्वायर है और y में लीनियर है, तो ये पैराबोला हो गया। इस टाइप का कोई भी कर्व होगा तो ये पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला कैसा होगा? x में अगर स्क्वायर है, y में लीनियर है, तो ये पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन होगा या फिर डाउनवर्ड ओपन होगा, मतलब वर्टिकल ऐसे बनाएगा। लेकिन अगर y में क्वाड्रेटिक होगा, x में लीनियर, तो वो पैराबोला हॉरिजॉन्टल होगा, या तो इधर या फिर इधर। अब देखिए यहाँ पे x में स्क्वायर है, y में लीनियर है, मतलब ये पैराबोला है। अब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा वो a पर डिपेंड करता है। a का साइन पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, a का साइन नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से ये जो कर्व आ गया है, यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि अगर a पॉजिटिव होगा तो कर्व इसका होगा इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला। तो अगर a नेगेटिव होगा तो ये ध्यान देना आपको कि ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये दो चीज अभी क्लियर हुआ इससे। और ये जो भी पैराबोला आया है उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0 होगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आ गया।
और जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। ये दो पॉइंट मिला, मतलब दो वैल्यू मिला, एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू, तो इससे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होगा यही वाला वर्टेक्स जिसको बोलेंगे माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। सिमिलरली यहाँ भी ये होगा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था इसका कर्व कैसा आएगा, पैराबोला। ये अगर a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये हो गया कर्व इसका। अब हम लोग देखेंगे कि कितने कितने तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व बनाया जा सकता है, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसका कर्व बनाते हैं। एक है ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, एक है ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब जब a पॉजिटिव है तो कितने तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं, फर्स्ट केस में जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका रूट कितना होगा। नेचर रूट्स में हम लोग पढ़े थे कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। रूट्स मतलब x का वो वैल्यू जहां पर ग्राफ 0 हो जाता है, जहां पर एक्सप्रेशन y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वही होता है रूट्स का डेफिनेशन। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो भी दिया रहेगा उसका 2 रूट्स होगा, और वो दोनों रूट क्या होगा, x का वो वैल्यू जहां पर वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ होगा लाइक दिस, ये हो जाएगा x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा और अपवर्ड होगा क्योंकि a पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है और a नेगेटिव है, जब a नेगेटिव है तो कर्व होगा इस तरीके से डाउनवर्ड, और ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। ऐसा मान लीजिए कि ये जो दोनों पॉइंट है ये एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा, 2 रूट है, दोनों को दोनों डिफरेंट है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अपवर्ड है क्योंकि a पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव होगा। ओके, अब लेते हैं केस जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तब नेचर रूट्स हम लोग पढ़े थे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट इक्वल होगा। जब दोनों रूट इक्वल होगा इसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। जब एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो फिर यहाँ ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि a पॉजिटिव है तो अपवर्ड है और x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करना चाहिए, तो इसका ग्राफ होगा जस्ट लाइक दिस। ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा, मतलब दोनों रूट सेम होगा। ठीक है ऐसा। ओके, अब ये है अगर a लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा तो कर्व होगा डाउनवर्ड, लेकिन x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ये पॉइंट होगा अल्फा कॉमा अल्फा। ठीक है ऐसा। तो ये जो अल्फा कॉमा अल्फा है ये हो जाएगा इसका दोनों इक्वल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब इसका नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। जब रियल रूट नहीं आएगा तो x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो कर्व x एक्सिस के अपवर्ड ही रहेगा, मतलब ऊपर ही रहेगा, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही है, x को कट नहीं कर रहा है, अपवर्ड ओपन है पैराबोला क्योंकि a पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला होगा, a नेगेटिव है और x को कट नहीं कर रहा है। तो ये 6 टाइप का ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ये किस पे डिपेंड करता है, a पर डिपेंड करता है कि a इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव अगर होगा तो अपवर्ड ओपन होगा पैराबोला, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपन होगा पैराबोला। डिस्क्रिमिनेंट पर भी डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। d इक्वल टू 0 है तो ये पैराबोला x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड केस बना दिए। अगर d लेस देन 0 है तो ये पैराबोला x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज होता है कि ये ग्राफ ये जो बना है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और a पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ
किस किस रेंज में, मतलब x का किस वैल्यू में ये ग्राफ पॉजिटिव है और किस वैल्यू में ये ग्राफ नेगेटिव है। अल्फा और बीटा के बीच में कोई x का वैल्यू रखते हैं तो वहां पे ग्राफ नीचे मिल रहा है, x के नीचे मिल रहा है मतलब नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि x के नीचे मतलब y नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव मिल रहा है अल्फा से बीटा के बीच में, और अल्फा से पहले और बीटा के बाद ये ग्राफ पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में ये ग्राफ कैसे आया, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में कोई पॉइंट रखते हैं x का, तो ग्राफ मिलेगा ऊपर मतलब पॉजिटिव। अल्फा से पहले और बीटा के बाद कोई नंबर रखेंगे तो ग्राफ मिलेगा नेगेटिव। ये सेकंड वाला में ये d इक्वल टू 0 अगर है तो ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, बस एक पॉइंट पर x का वैल्यू अल्फा पर वो ग्राफ 0 हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑलवेज नेगेटिव है, बस उस पॉइंट पर जहाँ x का वैल्यू अल्फा है वहां पे 0 हो रहा है, बाकी हर केस में ये नेगेटिव है। ये वाला डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो x का हर रियल वैल्यू पर ये ग्राफ पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड a लेस देन 0 अगर हुआ तो ग्राफ का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ लेकिन a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सारा चीज है, इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तभी हम लोग बहुत सारे भी क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे भी और इसमें टॉपिक है पढ़ने को। ये होप कि आप लोगों की अच्छे से क्लियर हुआ 6 ग्राफ। ओके, एक क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एंड फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज पॉजिटिव। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और x का वो वैल्यू बताना है जहां पर y पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए a मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिससे पता चले कितना इसका रूट्स है। तो इसका a कितना आ जाएगा, a का वैल्यू है 1 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है, जो पॉजिटिव है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b मतलब माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, ये 49 माइनस 48 मीन्स आ जाएगा 1। तो 1 आ गया तो पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ होगा x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा और अपवर्ड ओपन होगा। ऐसे अपवर्ड ओपन क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है। 2 पॉइंट पर कट करेगा क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अब जब ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो होगा अल्फा और बीटा, ये क्या होगा। अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स है, तो इसका मतलब इसका रूट्स फाइंड करते हैं। तो इसका रूट्स फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन को 0 करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। और फाइनली फैक्टराइज होके आया x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को रूट मिला 4 और 3, तो 3 छोटा है मतलब ये वाला होगा 3, ये वाला होगा 4। ठीक है, तो जब ये 3 है ये 4 है तो हम अब डिसाइड करते हैं कि y एक्सिस किधर होगा। तो ऐसा मान लिया कि y एक्सिस इधर होगा, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये है y एक्सिस। और ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ x एक्सिस को x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 पर कट कर रहा है, अपवर्ड ओपन है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो ये बन गया इसका ग्राफ। जब ये इसका ग्राफ बना है तो अब बताना है x का वैल्यू वेयर y इज पॉजिटिव। तो जहाँ पे x एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा वहाँ y पॉजिटिव होगा, और जहाँ पे x एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा वहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में मीन्स 3 और 4 के बीच में कोई लेते हैं वैल्यू तो क्या मिलता है, ग्राफ नीचे मतलब नेगेटिव। और 4 के बाद और 3 के पहले कोई वैल्यू लेते हैं तो ग्राफ मिलता है पॉजिटिव। तो ग्राफ चाहिए पॉजिटिव, जिसके लिए x का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 से पहले 4 के बाद, मतलब y पॉजिटिव होगा जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे रियल नंबर का सेट को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये यूनियन
ऐसे दो इंटरवल को कंबाइन करना है तो बीच में यूनियन का साइन लगाते हैं। तो ये हो गया मेरा x का रेंज जहां पर y होगा पॉजिटिव, और ये हो गया इस एक्सप्रेशन का ग्राफ। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ k फॉर विच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k लाइज कंप्लीटली अबव x एक्सिस। k का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब k का सेट ऑफ वैल्यू मतलब रेंज फाइंड करना है, जिसके लिए ये ग्राफ कंप्लीटली अबव द x एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली अबव द x एक्सिस होगा तो कैसा ग्राफ हो सकता है? इसका ग्राफ होगा x एक्सिस से कंप्लीटली अबव। जब कंप्लीटली अबव है x एक्सिस का, तो इसके लिए क्या कंडीशन था? एक तो अपवर्ड ओपन है, अपवर्ड ओपन है तो a पॉजिटिव होगा, और देखिए यहाँ पे a कितना लिखा हुआ है, ये ग्राफ यहाँ पे लिख देते हैं, ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है ऐसा, तो a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है जो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। और कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b का वैल्यू कितना है? -3, तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k इज लेस देन 0। ये आ जाएगा 9 माइनस 4k इज लेस देन 0। तो उसके बाद ये आ जाएगा 4k इज ग्रेटर देन 9, सो k इज ग्रेटर देन 9/4। तो k का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 9/4, तो लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू 9/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, ओपन रहेगा कि 9/4 से ग्रेटर है तो 9/4 से अप टू इंफिनिटी। तो ये हो गया k का रेंज, k का सेट ऑफ वैल्यूज, जिसके लिए ये ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू दिस -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है fx को y लिखा जाता है, तो y इक्वल टू लिखेंगे -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये है, यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है -3 जो लेस देन 0 है। तो जब ये लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड ओपन बनेगा कि डाउनवर्ड ओपन बनेगा? तो a लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, पैराबोला। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तब इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बना सकते हैं अच्छे से। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू -3, c का वैल्यू 5, तो ये होगा 36 माइनस माइनस प्लस 60, तो ये हो जाएगा 96। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा और डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ 2 पॉइंट पर कट करेगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। इसका जो रूट है अल्फा होगा और बीटा होगा। ठीक है इतना? ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि ये जब ग्राफ है पैराबोला तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a, ये इसका वर्टेक्स होता है। अब वर्टेक्स से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? वर्टेक्स जब ये पैराबोला है, ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट इधर कहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पे y एक्सिस है, इधर होगा y कोऑर्डिनेट, और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू किस पे जाता है? y पे जाता है। तो मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं होगा, मतलब y का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा इस ग्राफ से। तो इसका मतलब है कि ये जो y का वैल्यू है ये हो जाएगा इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू, और y कोऑर्डिनेट क्या देगा? ये वाला -d/4a। तो -d/4a जब ग्राफ डाउनवर्ड होगा, तो -d/4a देगा मैक्सिमम वैल्यू, और जब ग्राफ अपवर्ड होगा तो -d/4a ही वहां पर मिनिमम वैल्यू देगा। इस चीज को यहाँ पे हम लिख देते हैं। जब a पॉजिटिव है मतलब कर्व अपवर्ड बनेगा, तो उस समय -d/4a गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जब कर्व अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू y मिलेगा। एंड जब a लेस देन 0 है मतलब कर्व डाउनवर्ड ओपन है, देन उस केस में -d/4a गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो
तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे फाइंड करना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, कर्व डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, -d/4a। तो y का मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स इक्वल टू -d/4a यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे d का वैल्यू है 96, a का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा -96/4 इंटू -3, क्योंकि d का वैल्यू था 96, a का वैल्यू था -3, तो -d/4a होगा -96/4 इंटू -3, तो ये अब आ जाएगा 96/12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर 8। कट करेंगे 8 टर्म्स में, तो आ गया 8। मतलब इस ग्राफ में y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 इसका आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से। इसमें हमने डिस्कस किया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है कि ग्राफ को देख के, ग्राफ अगर दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो ग्राफ को देख के हम लोग a का साइन बता सकते हैं, b का साइन बता सकते हैं, c का साइन बता सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का साइन बता सकते हैं ग्राफ को देख के। और ये कैसे करते हैं ओके देखते हैं। तो अब ये ग्राफ मान लीजिए कि दिया हुआ ऐसे, जहाँ पे ये होगा x एक्सिस और यहाँ पे ये होगा y एक्सिस, और ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देख के बताना है कि ये चारों का साइन क्या होगा। तो यहाँ से पहले आपको बता दें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे आता है। ये पॉइंट जब ग्राफ अगर दिया हुआ है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये ग्राफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये ग्राफ y एक्सिस को जहां पे कट करेगा, जहां पे y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x इक्वल टू 0 होगा। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे रखते हैं x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 0 + 0 + c मीन्स y इक्वल टू c। तो ये पॉइंट मिल गया 0, c। जब ये पॉइंट मिला 0, c, मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को 0, c पर कट कर रहा है। अगर ये ग्राफ y को ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है, इसका मतलब c होगा पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे कट करेगा तो c होगा नेगेटिव। तो यहाँ से ये ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को एक ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है, मतलब c होगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं c इज पॉजिटिव। इसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे कि a का साइन क्या होगा। जब ग्राफ अपवर्ड ओपन है, जब अपवर्ड ओपन है, इसका मतलब a होगा पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होता है, a नेगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होता है। तो c का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। उसके बाद ये ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस को या फिर x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब इस ग्राफ का 2 रियल रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 2 रियल रूट होगा। 2 रियल रूट कब होता है, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से c का साइन मिल गया, a का साइन मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट का साइन मिल गया। अब फाइंड करते हैं b का साइन। तो b का साइन फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -d/4a। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। और ये ग्राफ जो है, इसका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है, इसका ग्राफ का वर्टेक्स है 4th क्वाड्रेंट में। और अगर किसी भी पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में होता है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब -b/2a पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं -b/2a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, b का रेंज फाइंड करना है। तो b का रेंज फाइंड करने के लिए a यहाँ पे डिवाइड में है, तो दोनों साइड 2a से मल्टीप्लाई करते हैं। और a क्या था, पॉजिटिव, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ हो जाएगा -b इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 से इंटू करेंगे। अब -1 नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। तो अब आ जाएगा b इज लेस देन 0, तो b का भी साइन मिल गया लेस देन 0। इसी तरीके से ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये चारों का साइन क्या होगा। तो यहाँ आ गया a का साइन पॉजिटिव आ गया, b का साइन नेगेटिव आ गया, c का साइन पॉजिटिव आ गया एंड डिस्क्रिमिनेंट का साइन भी पॉजिटिव आ गया। ओके, क्लियर हुआ ये और अच्छे से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ये ग्राफ। ये ग्राफ को देख के बताना है वो चारों का साइन, मतलब a का साइन, b का साइन, c का साइन और डिस्क्रिमिनेंट का साइन। तो सबसे पहले देखिए कि ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपन है,
जब डाउनवर्ड ओपन है तो ए का साइन क्या होगा, लेस देन 0, ए नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड ओपन है। ओके, सी का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ये ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो ओरिजिन के नीचे है, मतलब वाई में नेगेटिव कट कर रहा है, तो सी का वैल्यू होगा नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है 0, सी नेगेटिव आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बोलेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा लेस देन 0। अब इसका वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स है -b/2a एंड -d/4a, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, यहाँ लिख सकते हैं -b/2a इज लेस देन 0। अब b का साइन चाहिए तो 2a हटाना है, तो 2a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और 2a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो 2a नेगेटिव होगा, और नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड इंटू करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -b इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस से इंटू करेंगे -1 से तो आ जाएगा b इज लेस देन 0, तो b का साइन आ गया लेस देन 0। इस तरीके से ये ग्राफ को देख के हम लोग बता दिए कि a का साइन है नेगेटिव, c का साइन है नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट का साइन लेस देन 0 है, और b का साइन भी लेस देन 0 है। क्लियर हुआ ये अच्छे से। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज दिस, ये ग्राफ दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, देन फाइंड द साइन ऑफ दिस, ये तीनों का साइन फाइंड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए ये ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, जब ये ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब x का किसी वैल्यू पर ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा y पर। जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा y पर तो ऐसा होगा कि ये जो चीज है a प्लस बी प्लस सी, ये कैसे आएगा, तो ग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे f ऑफ x, y को लिख सकते हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ जब कंप्लीटली अबव द x एक्सिस है तो x का हर वैल्यू पर वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो x का वैल्यू 1 पर भी पॉजिटिव मिलेगा, x का वैल्यू -1 पर भी पॉजिटिव मिलेगा, x का वैल्यू -2 पर भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ऐसा। तो x का वैल्यू 1 पर पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 पर पॉजिटिव मिलेगा तो f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, और x का वैल्यू 1 रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा f ऑफ 1, तो ये कितना आएगा a प्लस b प्लस c इज पॉजिटिव, ये आ गया फर्स्ट वाला, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, फर्स्ट बन गया। अब सेकंड देखिए कि a माइनस बी प्लस सी लाना है, तो a माइनस बी प्लस सी कैसे आएगा, a माइनस बी प्लस सी कैसे आएगा, x के प्लेस पर रख देंगे -1। तो अब देखिए कि ये ग्राफ जब कंप्लीटली अबव द x एक्सिस है तो -1 पर वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ -1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, और अगर ऐसा है तो x का प्लेस पर -1 रखेंगे इसमें तो f ऑफ -1 मिलेगा, ये कितना आ जाएगा, a इंटू -1 का स्क्वायर मीन्स a, b इंटू -1 तो -b प्लस c, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, सेकंड वाला पॉजिटिव आ गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड कैसे आएगा, यहाँ है 4a -2b, इसका मतलब x के प्लेस पर -2 रखा गया है, तो -2 पर भी y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, तो लिख सकते हैं f ऑफ -2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड x के प्लेस पर -2 रखेंगे अब तो ये होगा 4a -2b प्लस c इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो थर्ड वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो ये क्वेश्चन अच्छे से। तो इस तरीके से ये जो लेक्चर था ये कंप्लीटली था ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, किस किस x का रेंज पर वो ग्राफ पॉजिटिव होगा और किस x का रेंज पर वो ग्राफ नेगेटिव होगा, और इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे इसमें, और a b c और डिस्क्रिमिनेंट का साइन देखे हम लोग, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सीखने के लिए, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चन खुद से, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि इससे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे वीडियो इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे जो आपके
आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।